श्रीमद्भागवत पंचम स्कंद तथा अष्टमोध्याय। भरत जी के मृग के मुंह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौचादि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी के धार के पास बैठे रहे। राजन, इसी समय एक हरिणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेले ही उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास से गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हरिण जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब जो ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी न थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी, इसलिए उसने भयवश एकाकी नदी पार करने के लिए छलांग मारी। उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने, लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका बिच्छू हो गया, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राज ऋषि भरत ने देखा कि बेचारा हरिण का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मे के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। उस मृग छेन की प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने की प्रबंध करने, व्याघ्रात से बचाने, लाड़ लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबी रहने लगे। कुछ ही दिन पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, आहो कैसे खेद की बात है, इस बेचारे दीन मृग छेनी को काल चक्र के वेग ने अपने झुंड सुहृदय और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु और युद्ध के साथी संगी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें जानता हूँ, इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव, दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ को भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार उस हरिण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते, सोते, टहलते, ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेह पास में बंधा रहता था। जब उन्हें कुश पुष्प समिधा पत्र फल फूल आदि लाने होते तो भेड़िया और कुत्ते को भय से वे भी साथ लेकर ही वन में जाते। मार्ग में जहाँ तहाँ कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हरिण शावक अटक जाता तो वे अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर, कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राजेश्वर भरत बीच बीच में उठकर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए कहने लगते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि वह दिखाई न देता तो
जिसका धन लूट गया हो, उस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता और फिर वे उस हरिणी के बच्चे को विरह से व्याकुल एवं संतप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कंठित एवं मोहाविष्ट हो जाते तथा शोक मग्न होकर इस प्रकार कहने लगते, अहो क्या कहा जाए, क्या वह मात्रहीन दीन मृग शावक दुष्ट बहेली है कि इसी बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनार्जक का विश्वास करके और मुझे अपने मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूल कर फिर लौट आएगा। क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रखकर निर्विघ्न हरी हरी दूब चरते देखूंगा? ऐसा न हो कि कोई भेड़िया कुत्ता गोल बांध कर विचरने वाले सुकराज अथवा अकेले घूमने वाले से खाया संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेद त्रयी रूप भगवान सूर्यास्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौट कर नहीं आई। क्या वह हरिण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृग शावक चित्त मनोहर दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों को शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? हो अब जूता क्या करेगी? जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंखें मूंद कर बैठ जाता, तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सिंगों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें दांतों से खींचकर पवित्र कर देता, तो मेरे डांटने डपटने पर अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता था और फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर के चिन्ह देखकर कहने लगते हो, इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनीत कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्ह से मुझे, जो मैं अपना मृग धन लूट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हो, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और वर के सुख दुजों के लिए यज्ञ स्थल बन रही है। चंद्रमा में मृग का सा श्याम चिन्ह देख उसे अपना ही मृग मानकर कहने लगते, अहो जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है। अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीन वत्सल भगवान जगन नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं? फिर उसकी शीतल किरणों से आह्लादित होकर कहने लगते, अथवा अपने पुत्रों को वियोग रूप दावा नल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था, अब उसके चले जाने से फिर मेरा हृदय जलने लगा है। इसलिए ये अपनी शीतल शांत स्नेहपूर्ण और बंधन सलील रूपा अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा संभव था, उस विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत हुए तपस्वी भरत जी भगवत द्वारा धन रूप कर्म एवं योग अनुष्ठान से च्युत हो गए, नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुस्तेज पुत्रादि को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जातीय हिरण्य शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी? इस प्रकार राजऋषि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधना से भ्रष्ट हो गया और उस मृग छैने के पालन पोषण और लाल प्यार में लगे रहकर आत्मस्वरूप को भूल गए। इसी समय जिसका
टलना अत्यंत कठिन है। वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुस आए उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ाया, और उस समय भी वह हरिण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लग रहा था। इस प्रकार आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। अंतर उन्हें अंत काल की भगवान की अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने के कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महान भावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों को श्रवण मनन और संकीर्तन करके प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरणादि सफल करने के स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। इस प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी सालग्राम तीर्थ में जो भगवान का क्षेत्र है पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहां रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वे भूखे पत्ते घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते हुए मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां पंचम स्कंधे भरत चरितो अष्टमो अध्यायः।